करें स्टार्ट बेटा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कौन सा टॉपिक, एडमिशन खत्म कर रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम करने वाले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, जैसे बड़ी खुशी से पार्टनर एडमिशन के टाइम आता है बिजनेस में, वैसे ही दुख के साथ या खुशी के साथ वो क्या लेता है, रिटायरमेंट लेता है। रिटायरमेंट बड़े प्रकार की होती है, वॉलंटरली होती है ना, हेल्थ इशू की वजह से हो सकती है, म्यूचुअल अग्रीमेंट पे हो सकती है। ठीक है, पार्टनर बाकी डिसाइड कर रहे हैं कि ये पार्टनर अब अनप्रोडक्टिव है ना। तो रिटायरमेंट मतलब कि पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, जा रहा है काम छोड़ के। दूसरी चीज, जब पार्टनर एडमिट हुआ था, जब पार्टनर बिजनेस में आया था, तब वो जो जो चीजें लेकर आया था, अब रिटायरमेंट के साथ वो वापस लेके जाएगा। आई बात समझ, मतलब कैपिटल और गुडविल जब वो आया था एडमिशन के टाइम पर लेके आया था, अब रिटायरमेंट जब होगी, पार्टनर जो लेकर आया था वो वापस लेके जाएगा सामान, कौन सा, कैपिटल और गुडविल। आई बात समझ। एडमिशन के टाइम पे हम निकालते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम टॉपिक इसमें भी होंगे, इसमें भी हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो की जगह क्या निकलेगा इस बार, गेनिंग रेशो निकलेगा। आई बात समझ। तो चलिए देखिए फिर इसमें क्या क्या करना है, वही टॉपिक्स हमारे, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन जो एडजस्ट रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गेनिंग रेशो। ठीक है, तो गेनिंग रेशो का, सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू, तो फिर गेनिंग का क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, बट मेक श्योर न्यू रेशो गिवन होनी चाहिए इसमें। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो उनकी न्यू रेशो बन जाती है मैक्सिमम केसेस में, है ना। बट उसके केसेस हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे आगे जाकर। फिलहाल गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे सामने क्या रहेगा, न्यू माइनस ओल्ड। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी हमने। ठीक है, देखो जरा क्या है। केस 1, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, जब हमें कुछ भी गिवन नहीं दिया हुआ रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो को लेकर। ठीक है, अंडर दिस सिचुएशन, उस केस में क्या करेंगे हम, न्यू रेशो कैसे निकाली जा सकती है। जैसे एग्जांपल है, अलोक, भास्कर एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कैलकुलेट न्यू रेशो, और इसमें इन्होंने बोला है तीनों की निकाल के दिखाओ। अगर अलोक रिटायर हो रहा है तो क्या आएगी, अगर भास्कर रिटायर होगा तो क्या आएगी, और चेतन रिटायर हो रहा है तो क्या आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, अलोक, भास्कर, चेतन। अगर अलोक रिटायर हुआ तो रेशो आ जाएगी 2:1। ठीक है, अगर भास्कर रिटायर होता है तो रेशो क्या आएगी फिर, 3:1। ठीक है, और अगर चेतन रिटायर होता है तो क्या आ जाएगी, 3:2। तो ये देखो, यही आंसर निकाल के दिया इन्होंने। आई बात समझ। दूसरा केस, व्हेन गेन्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर स्पेशल गिवन इन द क्वेश्चन, गेन बताया हुआ है, क्या बताया हुआ, गेन। तो उस केस में क्या करेंगे, न्यू रेशो कैसे निकलेगी हमारी, ओल्ड प्लस गेन, यही फॉर्मूला बनता है वैसे भी इसका ड्राइव करके। तो जैसे एग्जांपल आपके सामने, आरव, बंता एंड चुनमुन, आरव, बंता और चुनमुन। तेरा नाम भी चुनमुन होना चाहिए अंकुश, अच्छा लग रहा है यार, चुनमुन पांडे। हाँ चुनमुन पांडे आर पार्टनर्स 3:2:1। आरव क्या हो गया, इसमें रिटायर हो जाता है, और उसका शेयर जो है इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलो। बंता ले रहा है 2/6 और चुनमुन ले रहा है 1/6 फ्रॉम आरव। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से ओल्ड प्लस गेन।
तो बनता का न्यू शेयर आएगा, बनता का ओल्ड प्लस बनता का गेन 2/6, ठीक है। और 2/6 कितना आ गया, 4/6। चुनमुन का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 1/6 था इसका, प्लस इसने कितना लिया 1/6, तो कितना आ गया 2/6। तो रेशो पे आ गई 4:2 या 2:1। क्लियर आपको। केस नंबर थर्ड, when the ratio in which the remaining partners acquire the share of outgoing partner in given। अब ऐसे इन्होंने बोला एग्जांपल, दीपू ताशा एंड हनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। ताशा रिटायर हो रही है और उसका रिटायर हो रहा है ना, नाम भी देखो ताशा, क्या मेल है कि फीमेल पता नहीं चलता। हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी किस रेशो में, 2:1 में। तो अब रेशो गिवन दी है, तो आप याद करो मैंने आपको करवाया हुआ है, जब भी रेशो गिवन दी हो तो हमें क्या बनाना पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग शेयर एडमिशन के टाइम पे। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, गेनिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी इनकी ओल्ड रेशो है उसको गेनिंग शेयर से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्वायरिंग शेयर से। तो 2/6, क्योंकि इसमें ताशा रिटायर हो रही है तो 3 चला गया, तो क्या बचा 2/3, 1/3। तो 2/3 6, सॉरी क्या शेयर आएगा 2/6, ठीक है 2/6, 2/6। तो 2/6 इंटू 2/3 कितना आ गया 4/18। कौन, ताशा सेकंड है, मतलब इसमें हमारी ये जा रहा है ना, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, जो हमारा मतलब एक्वायरिंग रेशो है उसको मल्टीप्लाई किया रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ। तो रिटायरिंग पार्टनर था हमारा कितना 2/6, तो फिर इधर कितना 2/3 मल्टीप्लाई किया 4/18, 2/6 इंटू 1/3 2/18। और फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड प्लस गेन करो तो क्या आता है हमारा न्यू शेयर। ओल्ड था 3/6, न्यू आया 4/18, 13/18, 1/6 प्लस 2/8, 5/18। समझ आ गई बात। अब जैसे न्यू रेशो निकाली है, अब इनकी ये कह रहे हैं कि गेनिंग रेशो भी निकालो, तो गेनिंग निकालने के लिए क्या किया हमने, सिंपल सा फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। जैसे देखो दिया उन्होंने एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 1/2, 3/10, 1/5। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, टेन रेशो क्या आएगा 5 आया ना इसका, 5 1 5, 5/10, 3/10, 2/10, यही आएगा। और न्यू रेशो हमें क्या दिया है यहाँ पे 3:2, 3/5, 2/5। तो ओल्ड के डिफरेंस से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इन्होंने डिनोमिनेटर सेम नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये ओल्ड है तो न्यू हमारे पास क्या था, न्यू है हमारे पास 3/5 और ओल्ड क्या है 5/10, डिनोमिनेटर 10, 2 3 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/10। ये किसका आ गया ए का, और बी का निकालेंगे कैसे आएगा 2/5 माइनस 3/10, डिनोमिनेटर 10, एक मिनट, सी की निकालनी है ना, बी तो रिटायर हो रहा है इसमें, लो जी सी की निकाल देते हैं।
तो सी की जो न्यू शेयर है कितना है वो 2/5 और ये कितना है 2/10। तो रेशो आ गई 1:2। आई बात समझ। अब सेम क्वेश्चन आगे भी दिया इन्होंने, WABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉस रेशो 1/3 1/6 1/3 1/6 है ना, रिस्पेक्टिवली बी रिटायर हो रहा है, मतलब कि ये शेयर रिटायर हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको पहले मैं रब कर दूं। लो जी, ये रिटायर हो रहा है और इन्होंने बोला वी रिटायर के बाद WAC डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशो में, तो न्यू रेशो क्या आ गई 1:1:1 इक्वल रेशो, ये आ गई न्यू रेशो और ये थी इनकी ओल्ड, जो डिफरेंस आएगा वो ये 1:1। ठीक है, समझ आ गया। आगे केस नंबर 3 है, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 25:15:9। बी रिटायर हो रहा है और वो डिसाइड किया कि जो ए और सी अपना शेयर रहेंगे वो क्या रखेंगे, विल बी द सेम एज एक्सिस्टिंग बिटवीन द बी एंड सी। द रेशियो ऑफ बी एंड सी कितना था हमारा 15:9, दैट इज 5:3। अब ये कहने का मतलब कि ए की और सी की जो न्यू रेशियो रहेगी फिर क्या रहेगी वो 5:3। तो न्यू रेशियो आ गई हमारी 5:3, 5/8 3/8। ओल्ड शेयर क्या था हमारा 25/49 और 9/49। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3:5। आई बात समझ। 12वीं में भी कैलकुलेटर अलाउड हो गया भाई इस बार CBSE में, बड़ी देर से चल रहा था तो अब फाइनली इन्होंने कर दिया। किस्मत आप लोगों की बड़ी अच्छी थी है ना, मेहनत करके नंबर लाए तो। अगला केस देखो 4, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4/9 1/3 2/9। बी रिटायर हो रहा है, सरेंडर 1/9 किसके लिए, ए के लिए, और बाकी का शेयर किसके लिए, सी के लिए। पहले बताओ कि बी का था कितना शेयर 1/3, तो 1/3 था बट उसमें से एक 1/9 मतलब 1/3 हिस्सा किसको दे दिया उसने, ए को, और बाकी का हिस्सा किसको दिया, सी को। तो सिंपल सी बात है, उनका एग्जिस्टिंग शेयर था हमारे पास 4/9 2/9, ठीक है। तो 1/9 मल्टीप्लाई 1/3, तो ए को कितना सरेंडर किया उसने 1/27, और 8/9 क्योंकि 1/9 अगर उसने दे दिया तो बैलेंस ऑफ शेयर कितना आ गया 8/9 इंटू 1/3 कितना आ गया 8/27। तो ये उसका सरेंडर शेयर आ गया। अब न्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड प्लस गेन किया तो हमारा आ गया 13:14। आगे बात समझ। केस 5 है हमारे सामने, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये समझ आया ऊपर वाला पक्का। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1/2 3/10 1/5। बी रिटायर हो गया, ठीक है, बी रिटायर हो गया और उसका शेयर जो है वो ए और सी ले रहे हैं किस रेशो में 2:1 में। देन इमीडिएटली डब्ल्यू इज एडमिटेड। उसी केस पे क्या हो गया, डब्ल्यू क्या हो गया, एडमिट हो गया। और वो कितना शेयर लेके आ रहा है 1/4, जिसमें से आधा गिफ्ट कर रहा है ए और बाकी गिफ्ट कर रहा है कौन, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय डब्ल्यू इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया भी हमने एक बार 12th में किया था। तो देखो क्या है भाई, ए और सी का जो ओल्ड शेयर है वो क्या है 1/2 1/5, शेयर रिक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। 2/3 इंटू 3/10 उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई, जो रिटायर हो रहा है बी पार्टनर। तो सरेंडर शेयर कितना आया इसका 2/10 और इसका कितना आया 1/10। अब हमारा न्यू शेयर किस क्या आ जाएगा ए का 7/10 और 3/10। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमने पुरानी सिचुएशन को क्लोज करना है फिर ही नई सिचुएशन को एंटर करना है, ठीक है।
तो पुरानी सिचुएशन यहां तक हो गई क्लोज, 7/10 और 3/10 तक, ठीक है। उसके बाद शेयर गिफ्टेड बाय ए, तो उसने कितना शेयर दिया उसको, हाफ, तो 1/2 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 लेके आया ना वो नया पार्टनर डब्ल्यू, तो उसका सरेंडर शेयर कितना आया, 1/8। ठीक है। उसके बाद शेयर एक्वायर्ड बाय डब्ल्यू अदर देन गिफ्ट, गिफ्ट के अलावा आधा, उसने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो गया, वो निकल गई सिचुएशन, पीछे बचे मैं और जतिन, ठीक है। रितेश एडमिट होगा, तो मैंने बोला आधा शेयर तो मैं दूंगा, उसके बावजूद जो आधा बचेगा उसमें भी आधा मैं दूंगा और आधा जतिन देगा। आई बात समझ, क्लियर है सिचुएशन। तो हुआ क्या, आधा तो मैंने दे दिया था, आधा देने के बाद डब्ल्यू जो बाकी शेयर ले रहा है 1/2 किससे ले रहा है, 1/8 1/16 ये, और 1/2 इंटू 1/16 आधा आधा ले रहा है किससे, मेरे और जतिन से, रितेश ले रहा आधा आधा शेयर, ठीक है। बस न्यू रेशियो निकल जाएगी फिर हमारी। ये था ना ओल्ड शेयर, ठीक है। इसमें से ये माइनस करोगे ए का और ए भी माइनस करोगे ए का, तो कितना शेयर आएगा इसका, 41/80, और इसमें से 3/10 से सिर्फ ये माइनस करना है 1/16, तो कितना आएगा 19/80, तो आंसर आ जाएगा आपका 41:19:20। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन किया हुआ है 12th क्लास में भी हमने ऐसे वाला, कि जिसमें रिमेनिंग शेयर ऐसे होता है, पहले आधा एंटर करते ही दे देते हैं और आधा उसमें, है ना। चलिए देखिए, उसके बाद रीवैल्यूएशन, वो तो आपको आता ही है, सेम ही है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तब भी रीवैल्यूएशन होती है फॉर्म की, और जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तब भी क्या करते हैं हम, रीवैल्यूएशन करते हैं। एंट्रीज आपके सामने ही है, प्रॉफिट की एंट्री ये है, कैपिटल की एंट्री ये रहेगी अगर लॉस में चला गया तो, ठीक है। इसलिए इन्होंने ज्यादा दिया नहीं इसमें भी। रिजर्व ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री आती है, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट, अब जैसे रिटायर हो रहा कोई पार्टनर, तो उसकी क्या एंट्री आ जाएगी, रिजर्व टू एड कैपिटल। आई बात समझ, अगर तीनों को जा रहा है तो ये जाएगा, अगर किसी एक पार्टनर को जाएगा तो वो ये आएगा, ठीक है। और रिटायरमेंट में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल तो सबका ही बनाते हैं, बट हमने किसका फोकस करना ज्यादा, जो रिटायर हो रहा है। तो फाइनल पेमेंट जो रिटायरमेंट के टाइम पे होती है वो क्या क्या रहती है बेटा, रिजर्व ट्रांसफर होता है, गुडविल दी जाती है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया जाता है और पेमेंट की जाती है। और पेमेंट ना की जाए तो पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, लोन अकाउंट में। क्लियर है। जैसे इलस्ट्रेशन 1 है आपके सामने, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/5 2/5, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दी है। बी रिटायर हो गया 2/5 से, सुगनूर मूड हो गया, नींद पूरी कर रही तो क्लास का, ये तो ध्यान ही नहीं है तेरा। तो बी रिटायर हो गया और ए ने क्या कर लिया, इसको टेक इट ओवर कर लिया, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 25,000, डेप्रिसिएशन 7.5, इन्वेंट्री 15%, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन के ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल पे 5% है, और ट्रेड पेबल पे एक डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2% का, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जर्नलाइज करो एंट्रीज को, और पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्या करो, क्लोज करो, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ किसकी, ए की। तो गुडविल का शेयर क्या है भाई, गुडविल कितनी, 25,000, तो इसमें से इसका शेयर कितना निकलेगा, 10। कौन देगा, ए, ठीक है। बट याद रखना जर्नल एंट्री क्या बनती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
एडमिशन पे हमने कितनी एंट्रीज की थी? 5। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री रहेगी आपकी, क्या रहेगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसलिए ए ने गुडविल किसको दी है? बी को दी है। समझ आ गई बात? उसके बाद रिजर्व, रिजर्व कितने दिए थे बेटा यहाँ पे? 15,000। तो 15,000 रिजर्व हैं, तो फिर कितने बटेंगे उसको? दोनों को ही बटेंगे वैसे तो। 15,000 ए बी, 3/5, 2/5, कितना कितना आ गया? 9,000 और 6,000। लो जी, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्होंने बनाया हुआ क्या वाला? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री यही डाली हुई है। जो जो चीजें डेप्रिशिएट हुई हैं वो डेबिट क्रेडिट करनी है हमने। अब जैसे प्रोविजंस हमारे क्रिएट हुए थे तो ये आ जाएंगे। अब ये फायदा हो गया ना हमें 150 रुपए का, तो इसलिए क्रेडिट में गया। ठीक है, और लॉस जो रिवैल्यूएशन के ऊपर आया वो इनको ट्रांसफर कर दिया इनकी रेशो में। चाहे तो आप जर्नल वर्किंग नोट साइड में बना के ना छोटा सा, अगर आपको जर्नल एंट्री में थोड़ी दिक्कत आएगी तो आप उस पर बना के फटाफट एंट्रियां कर भी सकते हो, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया लेने के लिए। ठीक है, और जो पैसा बचा उसका देने वाला वो किस में चला गया? खत्म। ये उसकी बैलेंस शीट आ गई ए की। जो पैसा बी का बनता था वो लोन में डाल दिया, ट्रेड्स पेबल में डिस्काउंट डाल दिया, बाकी डेप्रिसिएशन लेने के बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बचती हैं, अच्छा प्रोविजन भी माइनस कर लिए 750 के। ये कैसे पता चलेगा? जो हमने एंट्रीज डाली है ये वाली। ठीक है, टोटल 4 ही एंट्री हैं, तो 4 एंट्रियों की एडजस्टमेंट रहेगी बैलेंस शीट में। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 52,850, 52,850। कोई डाउट? यहां तक इजी है ना? ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 है आपके सामने। एक आधी और कराता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस में ले लेना सारी। ठीक है, फिर कोई डाउट आएगा बताना मुझे, बाकी जो जीएलपी वगैरह है वो कल करेंगे हम। एफ जी के वर पार्टनर्स इन एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। के क्या चाहता है? रिटायर होना। तो के का शेयर क्या हुआ फिर? 1/5। बैलेंस शीट हमें ये दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिए इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल कितना? 20,000 रुपए, मतलब 50,000 ही हुआ ना फिर। एफ एंड जी अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये उनकी न्यू रेशो दी हुई है। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी दी हुई है? 50। सन्ड्री फिक्स एसेट्स अब बढ़ हुए हैं 30,000, बढ़ गए 180 है ना। इन्वेंट्री हमारी कितनी? 10। और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया 5,000 रुपया कम, नुकसान। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ सी। वो कह रहे हैं कि जितना पैसा उनके पास होगा उससे वो उसकी लायबिलिटी को क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे। किसकी? के की, जो पैसा बनता होगा उसको। किस प्रोपोर्शन में? कैपिटल प्रोपोर्शनेट में। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 70,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। लो जी, पूरा पैसा भी नहीं देना, 75,000 रखते हुए जो ऊपर का पैसा बचेगा वही हम क्या करेंगे उसको, बाकी पैसा कहाँ जाएगा फिर? लोन में। तो जर्नल एंट्री बनानी है हमने। तो पहले तो गुडविल आ गया, पहले इसका वर्किंग नोट देखें जरा क्या बनाया इन्होंने। वर्किंग नोट में देखो, ओल्ड रेशो ये थी, न्यू ये दी हुई है, गेन ये आया। तो एक गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? के, तभी गेन करेगा ये। तो जी को कुछ नहीं मिल रहा, तो एक ही बंदा आया, रिमेनिंग कौन बचा फिर आपका? एफ। और के कौन? ओवर रिटायरिंग। तो लो जी, एडजस्टमेंट एंट्री आ गई इसकी। 50,000 गुडविल का था, उसका 1/5 शेयर कितना आता है? 10,000। तो गुडविल की एंट्री डाल दी इन्होंने। क्लियर है? अब वर्किंग नोट में इन्होंने एसेट्स का भी बताया हुआ है। ये तो मैंने क्वेश्चन समझ से समझ में हमें पता चल ही गया कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी माइनस होगी। तो डेट में 30 प्लस हो गया, स्टॉक में 10 प्लस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हमारे 65 के हो गए क्योंकि 5,000 क्या हो गए? बैड डेट्स डूब गए, डिसऑनर। बैंक हमने कितना मेंटेन करना है?
75, उसमें से क्रेडिटर माइनस किया तो कितना आया 50, तो 3,30,000 आ गई टोटल कैपिटल, है ना। समझ आया। टोटल कैपिटल कैसे निकली है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल निकाली इन्होंने। तो जो पीछे बचा एफ और जी की कैपिटल कितनी बची 3/2, 3/5 और 2/5 कितनी कितनी आई 1,98,000 और 1,32,000। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्रीज देख लो उसकी क्या क्या है। ये आ गई गुडविल की एंट्री, ये आ गई रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, तीनों को बटेगा रिजर्व किस रेशो में, 2:2:1 में, 4:4:2। एसेट्स की एंट्री जो इंक्रीज हुए हैं रिवैल्यूएशन में, ट्रेड रिसीवेबल 5,000 के डूब गए डेबिट साइड में, और ये हमारा आ गया प्रॉफिट जो तीनों को बढ़ गया 2:2:1 में। क्लियर है। अब कैश ब्रॉड कौन लेके आएंगे, एफएनजी जो उन्होंने अग्रीमेंट करा क्योंकि मेंटेन करना पैसा उन्होंने, तो 1,074,000 लेके आए, 000 लेके आए वो। और एफ कितना है 70, और जी कितना लेके आया 34,000, और के को पेमेंट कर दी उसकी रिटायरमेंट पे कितनी 79। ये हमें कहां से पता चलेगा, पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये तीनों की कैपिटल आ गई, ये उसकी गुडविल की एंट्री, समझ आ गई बात। ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिजर्व बांट दिया। ठीक है, अब हमने ये कैपिटल तो निकाली है हमने, चलो जी बैंक अकाउंट भी देख लो पहले साथ ही। तो हमें बैंक बैलेंस ओपनिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50,000। ठीक है, उसके बाद के की पेमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे 79। इसका टोटल करने के बाद मतलब इसका कितना बन रहा है के का 79 बन रहा है, 79 पेमेंट हो गई। सेवेंटी नाइन के पेमेंट के बाद ये इनका बैलेंस आया 1,28,000 और 98,000, है ना। अब हमने इसमें ये बताना है कि भाई कितना पैसा इसको रखना और कितना निकालना है इन्होंने, है ना। तो हमने इस कैरी डाउन को यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रॉड डाउन कर लिया। ठीक है, ये इसका टोटल करना कितना आता है 70 और इसका 34 का 1,04,000। मतलब दोनों एडिशनल कैपिटल कितनी ला रहे हैं 70 और 34, क्योंकि पैसा कम था बिजनेस में, पैसा कम था, है ना। तो ठीक है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट भी साथ ही दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे फिर हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, शेयर मतलब रिवर्स करके बना लेंगे। ये इनकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये जो हमने निकाली थी 1,98 और 1,32, 1,98 और 1,32, तो जब डिफरेंस लाएंगे तो कितनी निकली 70 और 34। आगे बात समझ।
ठीक है, समझ आया। प्रोपोर्शनेट तरीके से निकाली है हमने क्लोजिंग कैपिटल, पहले वही जैसे करते आए हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। तो जो डिफरेंस आया उसको रेशो में बांट के प्रोपोर्शनेट कर दिया 70 और 34 के बराबर, ठीक है। उसके बाद आगे बैलेंस शीट, रिटायरमेंट के बाद पैसा तो दे चुके हम उसको के को, तो लोन में तो जाएगा नहीं कोई पैसा अब, है ना। तो एसेट्स हमारे पास नेट जो है वो हमने निकाली हुई है पहले से ही। कहां से निकाली है, ये वाली, ठीक है। तो हमें एडजस्टमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार। ये किया, कैश मेंटेन कितना हो रहा है 75 मेंटेन करना है, वो हो रहा है ऑलरेडी। और कैपिटल में कितना आया 198 132, ट्रेड पेबल दोनों का टोटल हो गया बराबर, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा देखो क्वेश्चन को। बेटा इसमें क्या है कि भाई हम कर रहे हैं किसको पेमेंट, जो रिटायर हो रहा पार्टनर, मेन मुद्दा वहीं से छिड़ रहा है। जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो फंड्स हमारे पास सफिशिएंट है नहीं, कैश हमारे पास कितनी पड़ी है सिर्फ 50 है, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, पैसा अगर कम पड़ता है तो वो जो पार्टनर रिमेनिंग है वो अरेंज करेंगे, एफएनजी अरेंज करेंगे, क्लियर। तो हमने क्या करा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो पता ही हमें कैसे करते हैं कि किसकी एडिशनल कैपिटल लगेगी, किसकी कितनी लगेगी। तो हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए क्या करा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लिया विद एडजस्टमेंट, विद। तो हमारे पास जो भी कैपिटल आई कितनी आई 330 आई थी, है ना। तो 330 का मतलब क्या है कि इनको के की रिटायरमेंट के बाद इतनी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। तो 330 को जब रेशो में डिवाइड करा तो कितना कितना बनता है इनका 198 और 132, है ना। जब 198 और 132 बन रहा है, बड़ी 79 किसको दे रहे हैं, के को, है ना। तो इनको कितना पैसा और लाना पड़ेगा बिजनेस में, 70 और 34, तो ये आगे इनकी एडिशनल कैपिटल। आई बात समझ। बाकी जर्नल एंट्रियां पास करेंगे और बैलेंस शीट बना देंगे, खत्म। कोई डाउट, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस कल परसों, जितने भी दिन लगते हैं 2 दिन में, और आई थिंक कल तक परसों तक हो जाएंगे कंप्लीट हमारे। फिर बाकी उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब ये कंप्लीट होता है। समझ आ गई बात। तो ये एडजस्टमेंट वाला केस था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया साथ ही।